ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास की पंचमी तिथि है और आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में वर्णन आएगा भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का क्या महत्व है तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयशा का संकट से उद्धार किस प्रकार से हुआ, ये संपूर्ण वृतांत आज के इस अध्याय में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है। इसके माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि वैशाख मास के जो धर्म कर्म के कार्य हैं ना, वो किस प्रकार से आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के आधार पर जानकारी प्रदान करते हैं। जो कथाएं सुनाई जाती हैं, महात्म्य सुनाए जाते हैं, वो वही महात्म्य और कथाएं होते हैं जो कि पुराणों में वर्णित है, जो उस दिन सुना जाना चाहिए। साथ ही सही कथाएं और महात्म्य के साथ साथ हम पंचांग अनुसार व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, कैसे आपको मनाना चाहिए, क्या इसका नियम रहेगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, धार्मिक जानकारी के लिए, त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का निशान, एक घंटे का निशान आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस प्राप्त नहीं होते हैं और छूट जाते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। भगवान की यह कथा है, भगवत कथा के इस अध्याय का वीडियो आप एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि अपने वैशाख स्नान धर्म कर्म को सफल बनाने के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा वैशाख माह का मूल मंत्र नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। जितना लिखेंगे इस मंत्र को इस माह में और जितना बोलेंगे उतना ही अधिक फलदायी रहेगा। बहुत अद्भुत महिमा है इस मंत्र की। कोई भी कार्य करें, जल किसी भी पौधे को दें, किसी को भी अर्पित करें, मंत्र यही बोलिए नारायणाय नमः, अति कल्याणकारी है। आइए आज का कथा महात्म्य में आरंभ करते हैं। 5वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले कि मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। ध्यान से सुनिएगा, एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। तीनों लोक कौन से? पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लग जाते। अर्थात उनका कार्य था कि सदा भगवान की कथाएं सुनते रहना या तो कथाएं सुनाते रहना। वे इसी कार्य में तत्पर रहते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। यदि कभी भी मान लीजिए वो किसी कार्य में लगे हैं, अचानक कोई श्रोता आ गया कथा सुनने के लिए, तो उस कार्य को छोड़ देते थे। और उनकी प्रमुखता थी कि अगर कोई श्रोता आता है तो भगवत कथा कहें, जितना हो सके भगवत कथा सुनाते थे। कभी उन्हें संदेश मिलता या जानकारी मिलती कि कोई बड़े महापुरुष आए हैं, कोई कथावाचक आए हैं, कोई महर्षि आए हैं जो कि भगवान की बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाते हैं, तो उनके पास चले जाते कथा सुनने के लिए।
उनको बाकी किसी काम में कोई रुचि नहीं थी। जब वो इस सबसे फ्री हो जाते तो वो अन्य कार्य किया करते थे। इस प्रकार से सत्यनिष्ठ अपना जीवन विष्णु में बनाया रखते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वे जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुरोध होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ था। दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंततोगत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। तो महर्षि जो दुर्वासा हैं, उनके दूसरे शिष्य थे तपोनिष्ठ। वो सदा कर्म में लगे रहते थे। कर्म अर्थात दूर दूर तक आते जाते जो उनके कार्य थे उनमें लगे रहते थे। भगवत कथा की वो सदा अवहेलना करते थे। भगवान की जहाँ कहीं कथा हो रही हो, उनको कोई लेना देना नहीं उससे। उसमें कभी वो संलिप्त ही नहीं होते थे और वो दूर दूर तक आते थे, जाते थे, अपने कार्य करते थे। भगवत कथा के कारण, भगवत कथा ना सुनने के कारण और अवहेलना के कारण उसको अनेकों कष्ट उठाने पड़े। जहाँ पर उसका उद्धार किसने किया? धर्म परायण और सदा भगवान की कथा में लगे रहने वाले सत्यनिष्ठ ने। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूर्यशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदना में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार ब्राह्मणों का सेवक और धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है? मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है
और ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया, ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव रहा। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारु चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सम पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र से रहित रहे हो। तुम्हारा कोई मित्र नहीं हुआ और साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान ना देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। केवल एक पुण्य कार्य। क्या पुण्य कार्य किया राजा इन्होंने? वैशाख की जब महीना चल रहा था तो वैशाख की गर्मी में अपने किसी स्वार्थ के कारण, ये भी नहीं कि निस्वार्थ भाव से, अपने किसी स्वार्थ के कारण ही एक ऋषि थे। उन्होंने पूछा कि बेटा यहाँ कहीं तालाब है क्या? तो इन्होंने बता दिया कि हाँ ऋषिवर, इधर तालाब है, और उनको हवा करने के लिए एक पलाश का सूखा पत्ता दे दिया। केवल इतना कार्य किया इन्होंने वैशाख के महीने में, और उस इतने से कार्य के कारण इतना पुण्य इन्हें लगा कि अगला जन्म इनका एक पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धन्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज एवं श्रीहरि पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख माह में धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यो कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके उपदेश पाकर राजा पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनके आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए उन राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया।
भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक क्षत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्टकीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चित ही प्रभाव पता चला। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगा। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आज की इस कथा में हम यहीं विराम देंगे। आज हमने 5वां अध्याय सुना है, कल हम आगे की कथा सुनेंगे। इसके बाद हम सुनेंगे प्रतिदिन सुनी जाने वाली वैशाख मास की बांदरी की कथा, जो आपको वैशाख मास में प्रतिदिन अवश्य ही सुननी चाहिए। और उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम वैशाख मास में अति कल्याणकारी बताया गया है। आप जितना श्रवण करेंगे उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। वैशाख की महिमा बहुत अतुलनीय है। इससे संबंधित एक विशेष वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि कैसे आपको वैशाख मास के प्रतिदिन के 10 मिनट आपके सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिला सकते हैं, और क्या आपको वैशाख में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे अवश्य देखिएगा। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास की बांदरी की कथा और तदुपरांत विष्णु सहस्त्र नाम। कथा आरंभ करते हैं। वैशाख का महीना, बांदरी की कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। एक राजा था जो अपने राज्य में प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। वैशाख का महीना आया, उसने नियम लिया कि वह सुबह सबसे पहले गंगा जी नहाने जाएगा। तो वह प्रतिदिन सबसे पहले गंगा स्नान का नियम लेके और प्रतिदिन गंगा स्नान करने लगा। साथ ही उसने यह भी घोषणा करी कि यदि कोई उससे पहले स्नान करता हुआ मिला तो वह उस स्त्री से अवश्य ही विवाह कर लेगा। वहीं पास के जंगल में एक बांदरी थी, अर्थात एक बंदरिया थी, जो सुबह सुबह राजा से पहले वहां पर नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो वह देखता कि पानी हिल रहा है, तो उससे उसको यह अनुभव होता कि उससे पहले कोई यहाँ से नहा के गया है। राजा ने जब कई दिन तक इस प्रकार से देखा तो उसे शंका हुई कि मेरे से पहले अवश्य ही कोई यहाँ पर आकर नहाता है। तो राजा ने वहां पर पहरा बैठा दिया कि देखा जाए कौन है जो यहाँ आके नहाता है। अब गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। तो राजा के नहाने से पहले ही वो चुपके से आती, पेड़ से कूदती और नहा के वापस पेड़ पे चढ़ी जाती और पहाड़ी पर बैठ जाती। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो क्योंकि राजा ने यह प्रण कर रखा था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाती हुई मिली या कोई औरत वहां आकर मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। तो राजा ने अपने उस का पालन करते हुए उस बांदरी से विवाह कर लिया। इस प्रकार वैशाख नहाने के पुण्य से वह बांदरी राज्य की पटरानी बन गई और उसी वैशाख के पुण्य से वह गर्भवती हो गई। 9 महीना पूरा होने को आया तब बांदरी ने राजा से पूछा कि हे राजन, जब मेरा प्रसव का समय आएगा, जब मुझे बच्चा होने वाला होगा, वो समय जब आएगा तो मैं क्या करूंगी? तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी बहुत सी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। इतनी रानियां होने के बाद भी किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। बांदरी के बच्चा होने वाला था। ये बात उन सभी रानियों को जला रही थी। तो रानियां उस बांदरी के कक्ष में आई, वहां टाली बंधी हुई देखी तो उसे देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तो बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजा कर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजा कर तो देख, राजा आते भी हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। इस प्रकार उन रानियों का प्रयास तो था कि बांदरी का जो गर्भ है किसी भी प्रकार से खंडित हो जाए, परंतु क्योंकि उस बांदरी ने वैशाख स्नान किया था, वैशाख स्नान के पुण्य फल से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब रानियों ने देखा कि उसे एक लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबा कर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो। राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है।
दासी ने इसी प्रकार से किया और राजा को खबर भिजवा दी कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने भी इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया, वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई। उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के घर या बांदरी के गर्भ से पैदा हुआ है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो, मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से कही। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा ही नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा और 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे ले रखे हैं और शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतों का जन्म हुआ। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सारा राज्य जीमने के लिए आया। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। उसके बाद बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और उस लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई, सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे पहले बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि किस प्रकार से ये मेरे जन्म देने की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहां पर वह बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बताती गई। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी तथा वह राजा अपने पोते पोती लड़के और सभी बहुओं को गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई तो राज्य मिल गया, रानी मिल गई और इतना सुशील और योग्य पुत्र प्राप्त हुआ। उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे, संतान दे। कथा सुनने वालों को, कथा सुनाने वालों को, हुकारा भरने वालों को भगवान
सभी इच्छाएं पूरी करिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसी के साथ यह बांदरी की कथा यहाँ समाप्त होती है। यह कथा प्रतिदिन आपको सुननी चाहिए। 30 दिन यह कथा वैशाख के महीने में सुनी जाती है। इसके साथ आप प्रतिदिन वैशाख महात्म्य सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी श्रवण कीजिए, अति कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः।